नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी और आज आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। आज विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के लक्ष्मीनगर के मेन मार्केट में विजय चौक पर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष प्रयास किया। उन्होंने गाय के गोबर से बने पदार्थों का एक छोटा सा मेला लगाया और पदार्थों के बिक्री हेतु काउंटर भी लगवाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये पदार्थ प्रचलन में आए, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा गाय का संरक्षण हो और उनका पालन पोषण भी अच्छे से हो सके। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को ये संदेश दिया कि गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए ये रिपोर्ट। ये वीडियो दिल्ली के लक्ष्मीनगर मार्केट के विजय चौक का है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष प्रयास किया। जो प्रोडक्ट आप इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सारे प्रोडक्ट देसी गाय के गोबर से बने हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रदर्शित किया गया है, जहां देखते ही देखते खरीदारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय हमारे लिए पूजनीय है और गाय के दूध से बने हुए पदार्थ हमारे प्रतिदिन के आहार का एक अहम हिस्सा हैं। पर गाय के गोबर का इतना अच्छा उपयोग आपने शायद ही कहीं देखा होगा। हमें यहाँ गाय के गोबर से बने हुए भांति भांति तरह के पदार्थ देखने को मिले, जिसमें भगवान की मूर्ति भी शामिल है। आपको बता दें, गोबर की बनी हुई मूर्तियों की खासियत ये है कि पूजन हो जाने के बाद आप इसे नदी में प्रवाहित करने की बजाय आराम से अपने घर के पौधे वाले गमले में खाद के रूप में मिला सकते हैं। अगर इन मूर्तियों को आप गमलों में रखेंगे तो ये खाद की तरह आपके गमलों की मिट्टी में समा जाएंगी। गाय के गोबर से बने हुए इन पदार्थों में घर में प्रयोग होने वाली और सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले कई सामान भी शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अखंड भारत टीवी के जरिए लोगों को क्या संदेश दिए। मैं श्री भगवान शर्मा गौरक्षा का प्रांत प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद से। गौ माता के प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए, गौ का उत्पाद जो है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए ये इस प्रकार के मिनी मेले का आयोजन किया जाता है। उसी संदर्भ में ये भी मेला है और हम इसमें जो गौ आधारित खेती है उसके प्रोडक्ट, पंचगव्य के प्रोडक्ट और गाय के गोबर और गौमूत्र के प्रोडक्ट जो हैं उनको की बिक्री के लिए ये प्रयास करते हैं। ये प्रयास हमारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। गौ माता सड़कों पर न घूमे, उसकी जो गौशालाएँ हैं उसमें अपने आप परवरिश होती रहे और सुखपूर्वक रह सकें और जो उनका जो उत्पाद है उसका अगर हम बेचेंगे तो ये निश्चित रूप में हो जाएगा। गाय की रक्षा जो है वो गाय के उत्पाद और उसको पॉपुलराइज करने के बाद जब आम आदमी उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा तो गाय की रक्षा होगी। गाय की रक्षा, गाय एक किसान के खूंटी से बंधने से होते हैं। हर एक किसान के खूंटे से जो गाय बंधेगी तो उसकी रक्षा होगी, किसान का काम भी चलेगा, किसान अपनी गौ आधारित खेती भी करेगा और इस प्रकार से प्राकृतिक खेती है वो जो विषहीन खेती है जिसमें कोई किसी प्रकार का जहर ना पड़ा हो, रासायनिक खाद ना पड़ा हो, ऐसे प्रोडक्ट से हमारी जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी खत्म होंगी और हमारे स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। हमारी जो आयु है वो ही बढ़ेगी और गुणवत्ता ही बढ़ेगी और किसान का जो आमदनी है वो भी दोगुनी होगी। तो इस प्रकार से गौ आधारित अगर खेती की जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा, सहारा मिलेगा और अर्थव्यवस्था जो बहुत विकास की ओर जाएगी और बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भर होंगे। कृषि की दृष्टि से, तेल की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, फल और सब्जी की दृष्टि से, सभी प्रकार से गौ आधारित खेती जो है वो हमें आत्मनिर्भर बनाएगी। जय गौ माता, जय गोपाल। ये आज का मेला जो है वो विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की ओर से है, जिसमें हम गोमय उत्पाद लेकर आए हैं और शुद्ध प्राकृतिक खेती के भी उत्पाद लेकर आए हैं और आने वाले समय में और बहुत सारे उत्पाद आने वाले हैं। और सभी को चाहती हूँ कि गौ माता से जुड़े, किसी भी रूप में जुड़े, गौ माता से जुड़े, क्योंकि गाय के चरणों में ही भक्ति है और गाय के चरणों में ही जीवन की गति है।
मैम आपके ये प्रोडक्ट क्या क्या है जो देखिए गाय के इसमें गोबर से बने गोबर हुए से हैं? बने हुए ये हनुमान जी हैं, सरस्वती जी हैं, ये दुर्गा जी भी गाय के गोबर से ही बनी है। अब वजन देखिए इसका, आपको वजन नहीं महसूस होगा। और ये बाद में भी आप लोग पौधों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। अगर ये कुछ हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, दुपत्तियाँ हैं, ये कंडे हैं जो हवन में कार्य में आते हैं, ये शुभ लाभ है, दिए हैं। इसके अलावा खाद है, की खाद है, और ये हवन कितनी है, कितने का है? तो ये जो कंडे हैं ये 101 रुपये के गोबर के बने हैं। बाद में भी आप खाद में डाल सकते हैं। खाद के ये जो है ये सैंपल बनाए थे जो 1000 से ऊपर की खरीदारी करी है उनको मैं गिफ्ट करूँगी। इसमें दुपट्टी है, दिया है और लोबान का अगर इनको हम मान लो कहीं कैसे रख के चलाते हैं तो फिर नीचे नुकसान नहीं करेंगे? नहीं, नीचे नुकसान नहीं करते हैं। और एक बार हल्का सा पानी से भिगो और कम से कम एहतियात बरतिए कि आप किसी भी ऐसे ड्रेनेज चीज़ें उनके पास ना जाए, क्योंकि दिया तो कभी भी नहीं चाहे वो मिट्टी का हो या ग्रे का हो। और ये जो बत्ते हैं इसमें 21 जड़ी बूटियाँ मिली हैं। तो इस तरीके से बहुत सामान है, एक नहीं है। ये भाई बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आए हैं। घड़ी है जिसमें छोटी है, तो घर का रेडिएशन दूर करता है। गाय के चरणों में ही गति है, ये जनता को समझना चाहिए। और गाय के नाम पर जो धांधलेबाजी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य है वो वैल्यूएबल है। और जर्सी गाय और संकरी गाय जो है वो हमारे किसी उपयोग की नहीं है, उनका गोबर गौमूत्र किसी उपयोग का नहीं है। तो देसी गाय को महत्व दें, जो कि हमारे देश से मैकाले के षड्यंत्र की तरह, शिक्षा पद्धति की तरह हमारे देश के साथ एक षड्यंत्र हुआ है और हमारी गाय को ख़त्म किया गया है। गौरक्षा का जो भी प्रोडक्ट होते हैं दिल्ली के अंदर किसी एरिया के अंदर भी है, जहाँ गौशाला है उनके अंदर हम गौशाला पे लगा रहे हैं, लोगों को मशीनरी देंगे, उनके प्रोडक्ट उठाएंगे। तो ये कि गाय से क्या क्या सामान बन सकता है, क्या क्या गोबर जो मूत्र है वो बेकार ना जाए। और ऐसे जगह जगह हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये अपना क्या नाम है शेयर लगा रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूक करें और इस चीज़ का लोग बत्ती से प्रति उपयोग करें। इस प्रदर्शनी के द्वारा विश्व हिंदू परिषद ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि गाय हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और उनका संरक्षण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न होने चाहिए। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।